हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश साहू। आज मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि दिए हुए कुछ स्टेटमेंट्स में से चॉइस दे सकें। कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी मशीन हो, उस पर हमारे पास बहुत सारी चॉइस अवेलेबल होती हैं। आप दाएं जाना चाहते हैं, बाएं जाना चाहते हैं, गाड़ी को फर्स्ट गियर में चलाना चाहते हैं या न्यूट्रल में लाना चाहते हैं। You have several choices at any time. Similarly, in the programming, you want to give several choices to the users. For example, if you have a software, calculator software, in that software, for example, if I open the calculator software, my calculator software is this one. I enter one number and give one of these operators. If I supply into and the second number and put equal to, it gives me multiplication. While if I had selected division and 2 equal to, it would have given me डिवीजन बट नॉट अदर्स। ऐसा नहीं है कि जब आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी सारा भी आपको अपने आप दिखाई दे पा रहा है। आपने 2 नंबर एंटर किया और कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है केवल वही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने प्लस सिलेक्ट किया तो इसका प्लस मिलेगा, माइनस सिलेक्ट किया तो माइनस मिलेगा। ये नहीं कि सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल गए। ये जो कैलकुलेटर प्रोग्राम है ये सैकड़ों लाइन का प्रोग्राम है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं और इनमें से कोई भी फंक्शन आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। ऐसे ही जो हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग भी ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे। तो जब ऑप्शन देने की कोशिश करें या चॉइस दें तो चॉइस देने के लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सभी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए ही जाते हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोई सी भी। पाइथन में भी है। हम लोग देखेंगे पाइथन में ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे हमें चॉइस करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट वो इफ स्टेटमेंट है। इफ एक कीवर्ड है जो बताता है कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट का स्टार्ट है। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 2 चीजें दोस्तों आपको याद रखनी होंगी कि कंडीशनल स्टेटमेंट इफ के साथ स्टार्ट होगा या एलिफ के साथ स्टार्ट होगा, एक कीवर्ड के साथ स्टार्ट होगा और एंड होगा कॉलन से, और उसके बीच में कंडीशन, एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन आप डाल सकते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, जैसे x की वैल्यू अगर 100 से वाकई में ज़्यादा हो तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये तीनों स्टेटमेंट 1 बाई 1 रन होंगे। पर अगर x की वैल्यू 101 होती तो ये ट्रू ना होता, और अगर ये ट्रू ना होता तो ये तीनों स्टेटमेंट ना रन होते, सीधे ये लास्ट वाला स्टेटमेंट रन होता। तो आइए दोस्तों हम लोग जरा प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ते हैं। मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर रखा है। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है मैंने। सबसे पहला प्रोग्राम, इसमें 2 नंबर इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद हमें रिजल्ट देखना है। ये 2 नंबर के सम को या एडिशन का रिजल्ट प्रिंट करने वाला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को रन करें हम। तो जैसे ही रन करते हैं ये प्रोग्राम मुझसे पूछता है एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि सबसे पहली लाइन जो रन होने वाली है वो है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ये वाला मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर हमारे सामने आ गया है। मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पर एंटर किया और एंटर की प्रेस की। अब दूसरी लाइन रन हुई और इसने मुझसे पूछा एंटर सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर मैं एंटर करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ ये तीसरी और चौथी लाइन रन होती है और मुझे यहाँ से चौथी लाइन से रिजल्ट मिल जाता है 3 + 4 = 7। सी की वैल्यू 7 हो गई, मुझे रिजल्ट 7 मिल जाता है। अब मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें चॉइस करना है 1 अगर सेलेक्ट करना है तभी एडिशन हो, और अगर 1 आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एडिशन ना हो।
1 की जगह कोई और नंबर डालते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। अगेन इसमें 2 नंबर को कीबोर्ड से एंटर करना है। चॉइस ये प्रोग्राम आपसे पूछेगा क्या आप एडिशन करना चाहते हैं। एडिशन करना चाहते हैं तो 1 एंटर करिए। अगर आप 1 एंटर करते हैं तो ये दोनों लाइन रन होगी, अदरवाइज नहीं रन होगी। अगर आप यहाँ पे 1 रन करते हैं तो चॉइस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन चॉइस इक्वल टू 1 ये हो जाएगा ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके अंदर के ये दोनों स्टेटमेंट रन होने वाले हैं। अगर इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिख दूं तो ये स्टेटमेंट तो रन होगा ही, चाहे ये दोनों स्टेटमेंट रन हो या ना हो। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट तभी रन होंगे जबकि ये कंडीशन ट्रू हो। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग रन करके देखते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद ये पहले वाला मैसेज आया। मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ। मैंने 2 एंटर किए और एंटर की प्रेस किया। इसके बाद दूसरी लाइन रन हुई। दूसरी लाइन में ये मुझसे सेकंड नंबर पूछ रहा है। सेकंड नंबर मैं इनपुट करता हूँ 4। जैसे ही मैं सेकंड नंबर एंटर करता हूँ तीसरी लाइन रन होती है और ये मुझसे पूछता है एंटर 1 फॉर एडिशन। अब मैं 1 की जगह 3 डाल देता हूँ। तब देखिए दोस्तों क्या होगा, सीधे एंड प्रिंट हो गया है। ये वाली लाइन से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मैंने चॉइस इक्वल टू 3 डाला है। अब चॉइस इक्वल टू 3 है तो चॉइस इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। ये एक इक्वल टू जो ऑपरेटर है ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बताता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है। लेकिन यहां तो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं है क्योंकि चॉइस की वैल्यू है 3। तो ये तो गलत हो गया। और अगर ये फॉल्स हो गया ये कंडीशन, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं रन हो रहे हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट नहीं रन हो रहे हैं। अब दोस्तों इसको फिर से दोबारा मैं रन कराता हूं। मैंने इसी को रन कराया। रन कराने के बाद अगेन पहली लाइन रन जैसे ही रन हुई मुझे एंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज आया। मैंने 4 एंटर किया। फिर दूसरी लाइन रन हुई, एंटर सेकंड नंबर का मैसेज आया। मैंने 5 एंटर किया। तीसरी लाइन रन हुई, चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट, मैंने 6 एंटर किया। अब 6 एंटर किया तो चॉइस की वैल्यू 6 हो गई। अगर चॉइस की वैल्यू 6 हो गई तो ये तो ट्रू होगा नहीं, है ना। चॉइस इक्वल टू तो 6 दी हुई है और यहाँ पूछ रहा है क्या चॉइस की वैल्यू 1 है, तो नहीं 1 नहीं है। और अगर यहाँ पे नो आंसर आता है तो ये दोनों लाइन नहीं रन होंगी। और यहीं पर यहाँ पर हो रहा है कि ये वाली लाइन रन नहीं हो रही है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन पहले जब मैंने चॉइस इक्वल टू 3 डाला था तब भी नहीं रन हुआ था, 6 डाला था तब भी नहीं रन हुआ था। 1 के अलावा कुछ भी डाल दूं नहीं रन होने वाला। जरा 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया। पहली लाइन रन हुई और मुझ मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर फर्स्ट नंबर कर दिया। फिर दूसरी लाइन रन हुई, मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर डाल दिया। तीसरी लाइन रन होती है और मैसेज आता है एंटर 1 फॉर एडिशन। अब मैं 1 डाल देता हूं। अब चॉइस की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान दीजिए। अभी डिस्प्ले हमारे सामने क्या आया है, एंटर 1 फॉर एडिशन, ये वाला मैसेज आया है और मैंने 1 एंटर कर दिया है तो चॉइस को 1 मिल गया। अब चॉइस को 1 मिल गया तो चॉइस 1 है तो 1 इक्वल टू 1 तो होता ही है, ट्रू है। इसका मतलब फिर ये दोनों लाइन रन होगी। पहले ये लाइन रन होगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद करिए ए की वैल्यू क्या दी है आपने, 4 दी है। बी की वैल्यू 5 दी है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 9 और यहां से प्रिंट हो जाएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू और सी की वैल्यू 9। तो तीसरे 1 डाल के मैं एंटर करता हूं और देखिए आ गया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 9। इसके बाद ये लाइन जब फिनिश हुई तो फिर ये नेक्स्ट वाली लाइन रन हो गई। ये लाइन तो रन हो रही है, इस पे इसके सिलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये सही है तो ये दोनों लाइन रन होंगी और अगर ये सही नहीं है, नो आंसर है, तो ये दोनों लाइन रन नहीं होंगी, सीधे यही रन होगी। ये हर केस में रन हो रही है। इसका इस इफ स्टेटमेंट से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अभी मैंने क्या किया कि 3 एंटर किया, 6 एंटर किया, मतलब गलत चॉइस दी, तो मुझे कुछ इसने बताया नहीं कि आपने 3 एंटर किया, 6 एंटर किया, ये मत एंटर करो, 1 एंटर करो। कुछ ऐसा मैसेज आता तो बढ़िया, अच्छा लगता मुझको, क्योंकि मैंने गलती की है भाई, तो बताना चाहिए। वो बता नहीं रहा है तो फिर ठीक नहीं, ये बात अच्छी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड वाला मैंने प्रोग्राम पहले से तैयार रखा हुआ है। अब इसमें मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज आपको दिखाया है। अगर चॉइस की वैल्यू 1 होती है तो ये ट्रू हो जाएगा और ये दोनों लाइन रन होगी, और अगर चॉइस की वैल्यू ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है, तो ये लाइन रन होगी। बस आपको खाली दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, इफ वाले स्टेटमेंट में जो कंडीशन दिया है, अगर वो ट्रू है तो इफ कंडीशन के अंदर जो ब्लॉक है या स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगे, मतलब ये दोनों रन होंगे, और अगर ये फॉल्स है तो ये रन होगा। ठीक है, इफ दिस देन दिस अदरवाइज दिस, ये अदरवाइज वाला ऑप्शन है कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 ना हो तो ये रन होगा, और चॉइस की वैल्यू 1 है तो ये दोनों लाइन रन होंगी। एक बार रन करा के देखते हैं क्या आता है। तो जैसे मैंने रन कराया, पहली लाइन रन होते ही, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, और थोड़ा बड़ा हो जा भाई, हाँ सुंदर सा लग रहा है। तो पहली लाइन रन हुई, एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे पहली लाइन रन हुई, एंटर फर्स्ट नंबर, मुझे मैसेज दिखाई पड़ा, इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी कुछ आपने सिंगल कोट में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। फिर इनपुट फंक्शन रन हुआ तो इसने मुझसे कीबोर्ड से पूछा कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू दो। यहाँ पे मेरा, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कीबोर्ड मुझसे कुछ मांग रहा है, ये प्रोग्राम मुझसे कुछ मांग रहा है। मैंने इसमें वैल्यू एंटर की 7। फिर दूसरी लाइन रन हुई और एंटर सेकेंड नंबर, ये प्रिंट होके यहाँ आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये मुझसे कुछ मांग रहा है, भैया कोई नंबर या कुछ वैल्यू पुट कर दो। मैं एक नंबर यहाँ पर डालता हूँ 9, फिर से एंटर मारता हूँ, फिर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, फिर इससे मुझसे कुछ ना कुछ डेटा मांग रहा है, कह रहा है 1 फॉर एडिशन। जाओ भैया, मैं एडिशन नहीं करना चाहता, मैं 2 एंटर कर रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। तो जैसे ही 2 एंटर की मैंने, एंटर्ड रॉन्ग चॉइस प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने खाली एडिशन के लिए बनाया है, और कुछ डालता हूं तो ये कह देगा एंटर रॉन्ग चॉइस, गलत डाला है, आप ही देखो भैया इसको। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा है कुछ, मान लिया आपने चॉइस की वैल्यू 1 ले ली होती तो ये दोनों लाइन रन होती, और चॉइस की वैल्यू क्योंकि 1 की जगह आपने 2 ले ली है तो ये रन हो गई, इन दोनों का नंबर आया ही नहीं। इस तरीके एल्स जो है हमारा अदरवाइज वाले ऑप्शन को सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है तो दूसरा वाला रन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब जरा फिर से हम इसको रन कराते हैं तो इसने मुझसे पूछा फर्स्ट नंबर डालता हूँ, सेकंड नंबर डालता हूँ, चॉइस डालता हूँ 1। जैसे ही चॉइस डाला 1 मैंने, C इक्वल टू ए बी रन हुआ, a प्लस बी की वैल्यू 4 + 5 9 हो गई, और उसके बाद ये लाइन रन हुई। और दोस्तों अब ध्यान देने की बात है कि ये लाइन नहीं रन हुई है, यहाँ पर एंटर्ड ए रॉन्ग चॉइस नहीं आया है, केवल ये दोनों लाइन रन हुई है। और ये कब रन हुई है? जब मैंने चॉइस की वैल्यू 1 डाली हुई है। तो इस प्रकार इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा यहां पर विराम ले रहा हूं, आप सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट और इफ एलिफ स्टेटमेंट का भी उपयोग आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।